हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आशीष। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार शिक्षक भर्ती का रिजल्ट सेकेंड फेज का रिजल्ट आए हुए 1 महीने से ज़्यादा हो गया और सभी लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट का वेट कर रहे थे। उसी बीच शिक्षा विभाग ने एक लेटर जारी किया जिसमें उसने कहा है कि किसी भी प्रकार की सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा, ऐसा आयोग को उसने अनुशंसित किया है। और उसी से पहले माननीय बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय ने एक ट्वीट किया था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर काम कर रहे हैं। तो आखिर ये दोनों बातों में कितनी सच्चाई है और क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, इन सारे टॉपिक्स को आज हम कवर करते हैं इस वीडियो में। तो आप सभी लोग, अगर आपने मेरे अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके अपनी राय बताइए कि क्या रिजल्ट आ सकता है या नहीं आ सकता है। यहां पर सबसे पहले मैं आपको 19 तारीख का एक रिजल्ट नोटिस जो वायरल हो रहा है शिक्षा विभाग की तरफ से, उसको मैं आपके सामने शो पढ़ने चल रहा हूं या उसमें जो चीजें लिखी वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी नोटिस को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया, वहां से आप जोड़कर देख सकते हैं। तो इसमें विषय के रूप में लिखा गया है कि शिक्षा विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन प्रारंभिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन 27/2023 यानी TRE 2 के द्वारा विद्यालय अध्यापक के 1 से अधिक पदों पर अनुशंसित अभ्यर्थियों से उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर पूरक परीक्षाफल अनुशंसा नहीं भेजने के संबंध में, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि नहीं भेजने के संबंध में। उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है कि इन्होंने 2 प्रसंग पत्र भेजा था, एक 23 तारीख को दिनांक 3 पत्रांक 23 और दिनांक 3/1/2024 को मतलब 3 जनवरी को, और दूसरा इन्होंने भेजा था 15/1 जनवरी को। अब देखिए पूरा मामला इसमें इन्होंने क्या लिखा है और इसके बाद जो माननीय अध्यक्ष महोदय ने ट्वीट किया है उन दोनों का क्या होगा। अगर ये लेटर 19 तारीख को मिल चुका है माननीय अध्यक्ष महोदय को, अगर इसमें सच्चाई है और ये वैसे शिक्षा विभाग का लेटर एकदम सही लेटर है इसमें, तो माननीय अध्यक्ष महोदय का कोई रिप्लाई या कुछ भी आया क्यों नहीं। बच्चों को आस एक तरफ से मिलती है और दूसरी तरफ से इंटरनली ही कोई लेटर चला जाता है आयोग तक और लोक सेवा आयोग फिर अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा, उनको बताना ही पड़ेगा कैंडिडेट्स को कि आपका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि ट्वीट कर बताएं। हालांकि जो हमारे सामने लेटर है उसको हम पूरा पढ़ के समझते हैं कि प्रकरण था क्या। देखिए इसमें लिखा है, निर्देशानुसार उपयुक्त विषयक प्रासंगिक विभागीय पत्रांक 23 दिनांक 3 जनवरी 2024 का शिक्षा विभाग द्वारा बिहार पटना के नियंत्रणाधीन प्रारंभिक, ये सारी बातें लिखी हैं वही, लोक सेवा आयोग के विज्ञापन 27/2023 के द्वारा विद्यालय अध्यापक पद पर आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों जिन्होंने 1 से अधिक पदों पर आवेदन किया था, जैसे TRE 1 में 1 से अधिक पर जिनका हुआ था उसी पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया गया था एवं उनका चयन भी 1 से अधिक पदों पर किया गया है। वैसे अभ्यर्थियों के रिक्त जिन पर उनके द्वारा योगदान नहीं किया गया है पर पूरक परीक्षाफल प्रकाशित करने हेतु अनुरोध किया गया था। एक बार ये बता रहे हैं कि हमने अनुरोध किया था। पुनः विभाग ने 15 जनवरी को फिर से पूरक परीक्षा का कब प्रकाशित की जाएगी अथवा प्रकाशित नहीं की जाएगी के संबंध में सूचना विभाग को देने के लिए अनुरोध किया गया था। अद्यावधि तक इस संबंध में आयोग द्वारा कोई भी विभाग को सूचना नहीं दी गई। ध्यातव्य हो कि TRE 2 का परीक्षाफल लगभग 1 माह पूर्व प्रकाशित किया गया था। संबंधित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग पश्चात औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पश्चात विद्यालय आवंटन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। ऐसी परिस्थिति में पूरक परीक्षाफल प्रकाशित किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। अब यहाँ पर ये बताइए, अगर कोई 2 विभाग आपस में इंटरनली लेटर भेज रहे हैं एक दूसरे को और उसकी जवाब नहीं आ रहा है तो उसका क्या मतलब है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को ही नहीं जारी किया जाएगा। इसमें आगे उनको बताया भी गया है कि अब आपको रिजल्ट जारी करना है या नहीं करना, लेकिन ये कहाँ तक न्यायोचित होगा कि अगर एक इंटरनली लेटर का 2 बार जवाब नहीं मिलता है उसके बाद इस प्रकार की प्रक्रिया सामने आती है। अब यहाँ पर आगे देख लीजिए, विभाग द्वारा समीक्षोपरांत मतलब समीक्षा कर ली गई है, निर्णय लिया गया है कि TRE 2 से संबंधित पूरक परीक्षाफल संबंधी उपरोक्त पत्रांक 23 यानी 3 जनवरी और पत्रांक 138 15 जनवरी को वापस लिया जाता है। साथ ही यह भी अनुरोध है कि TRE 2 से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई अनुशंसा अब विभाग को नहीं भेजी जाएगी। मतलब अब अगर विभाग को नहीं भेजी जाएगी तो बिना अनुशंसा के विभाग रिजल्ट जारी भी नहीं कर सकता है, क्योंकि पहले ही माननीय अध्यक्ष महोदय ने क्लियर किया था कि जब हमारे पास शिक्षा विभाग से रिक्तियाँ आती हैं या हमें कोई वहाँ से अनुशंसा मिलती है तभी हम आगे की कोई प्रक्रिया कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं और नहीं भेजी जाएगी तो क्या सिर्फ 2 लेटर का जवाब ना मिलने के कारण
इतने जो कैंडिडेट्स 5-6 हज़ार 7 हज़ार या 13 हज़ार कुछ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना था, वो सारे कैंडिडेट्स चूक जाएंगे या रह जाएंगे। तो ये विभाग की गलती है या सप्लीमेंट्री ना रिजल्ट देने की सरकार की चाहत है, इन दोनों के बीच पूरा मामला इसमें फंसा हुआ है। आप अपनी राय से कमेंट के माध्यम में बताइए कि आप क्या चाहते हैं, पूरक रिजल्ट आए, उन 13 हज़ार कैंडिडेट्स की क्या गलती जो डेट ऑफ बर्थ से चूक गए हैं या एक नंबर से चूक गए हैं और कट ऑफ में आ सकते हैं सिर्फ उनके लिए जो एक से ज़्यादा सीटों पर चयनित हो चुके हैं। अगर उनका रिजल्ट आगे चला गया, मतलब वो सीट खाली रह जाएगी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, तो बीपीएससी टीआरई 3 की तैयारी करेगा। बिहार लोक सेवा आयोग या शिक्षा विभाग वो टीआरई 3 में उन सीटों को हो सकता है जोड़ दे, लेकिन जो कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे थे, पैसे खर्च किए थे, उनका हक है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय एक ट्वीट कर बताइए, क्योंकि आज 19 से 22 तारीख हो गई और आपने काफ़ी दिन पहले ट्वीट किया था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर वर्क कर रहे हैं, और ये लेटर आपको 19 तारीख को शायद बिहार लोक सेवा आयोग में मिला होगा या नहीं मिला होगा, ये तो आप ही बता सकते हैं। तो हमारे चैनल और जितने कैंडिडेट्स हैं उन तरफ से, उनकी सभी तरफ, उन सब लोगों की तरफ से एक ही निवेदन है कि आप जल्द से जल्द कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो सके तो जल्द से जल्द रिजल्ट जारी किया जाए। यह शिक्षा विभाग से भी निवेदन है और माननीय अध्यक्ष महोदय बिहार लोक सेवा आयोग से भी निवेदन है। सबसे बड़ी मुद्दा यह है कि यहाँ पर एक चीज मेंशन किया गया है कि 2 पत्र, जो एक पत्रांक संख्या 23, एक पत्रांक संख्या 38, मतलब 3 जनवरी का लेटर और 15 जनवरी का लेटर, जिसमें इन्होंने पुनः पूछा था कि पूरक परीक्षा फल कब तक जारी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, उसका जवाब ना मिलने के कारण 19 तारीख को, मतलब 15 दिन के बाद 4 ही दिन के अंदर उन्होंने एक लेटर और जारी कर दिया कि अब हमें सप्लीमेंट्री की रिजल्ट की कोई आवश्यकता नहीं है। जो कैंडिडेट सब सिलेक्ट हो चुके हैं, बस उन्हीं के साथ बिहार लोक सेवा आयोग टीआरई फेज 2 को समाप्त करता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमारा हक है और ये आना चाहिए। चलिए आप सभी लोग बताइए कमेंट करके कि आपको रिजल्ट आना चाहिए या नहीं, इस पर अपनी राय दे सकते हैं। बाकी टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, जैसे कोई नोटिफिकेशन आएगी वहां दिया जाएगा, और अपना प्यार ऐसे दिखाते रहिए। थैंक यू सो मच।